आखिर क्या होता है स्पेस स्टेशन, जिसे पूरी दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट कहा जाता है। पहले लोग बस से यात्रा करते थे, इसलिए लोगों ने बस स्टैंड बनवाया। फिर लोग ट्रेन से यात्रा करना शुरू कर दिए, इसलिए रेलवे स्टेशन बनवाया गया। समय के साथ साथ लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा करना शुरू कर दिया और उसके बाद हवाई अड्डा बना। लेकिन अब स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा हो चुकी है शुरू, इसलिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस स्टेशन बनाया गया। एक ऐसा स्टेशन जहां पर बस, रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज नहीं रुकते, बल्कि वहां पर अंतरिक्ष यान को रोका जाता है। लेकिन दोस्तों, स्पेस स्टेशन किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट की तरह रुका नहीं रहता, बल्कि स्पेस स्टेशन खुद भी अंतरिक्ष में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता रहता है। और पृथ्वी से जब कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह की तरफ निकलता है, तो जरूरत पड़ने पर अंतरिक्ष यान को उसी भागते हुए स्पेस स्टेशन पर रोकना पड़ता है। और इस स्टेशन की देखभाल के लिए हर वक्त वहां पर 7 इंसान भी मौजूद होते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर पीने का पानी जुगाड़ करने के लिए अपने ही टॉयलेट को रिसाइकिल करना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां पर एक छोटे से जगह में महीनों का वक्त गुजारना पड़ता है और वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर हर वक्त मौत का खतरा मंडराता रहता है। एक ऐसी दुनिया की सबसे महंगी जगह जिसे बनाने के लिए अंबानी को अपनी जिंदगी भर की कमाई का भी दुगुना पैसा लगाना पड़ जाएगा। 19 अप्रैल साल 1971 ये वो दौर था जब अंतरिक्ष की दुनिया में रूस को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता था। रूस एक के बाद एक लगातार अंतरिक्ष मिशन को अंजाम देने में लगा हुआ था। और इसी बीच 19 अप्रैल साल 1971 को रूस ने सैल्यूट नाम का दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया, जिसे पृथ्वी से लगभग 380 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। रूस ने इस स्पेस स्टेशन को इसलिए बनाया था ताकि उसके अंतरिक्ष यान को ऊपर ठहरने में कोई दिक्कत न हो। इस अंतरिक्ष स्टेशन में लगभग 6 अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे। लगभग 24 दिन तक उस अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के बाद जब अंतरिक्ष यात्री वापस आ रहे थे, तब एक दुर्घटना की वजह से उन सभी 6 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। उसके बाद अब तक लगभग 14 स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में बनाया जा चुका है, लेकिन आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस स्टेशन काम कर रहा है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्टेशन अब तक का इकलौता ऐसा स्टेशन है जो पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहा है। और इन 20 सालों के दौरान 18 देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में जा चुके हैं। हमारे भारत की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी इसी अंतरिक्ष स्टेशन में ठहरी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अंतरिक्ष स्टेशन में अंतरिक्ष यान को रुकने के लिए तो जगह होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर हर वक्त कम से कम 7 लोगों के रुकने की जगह भी होती है, जहां पर वो सभी 7 अंतरिक्ष यात्री तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो पृथ्वी पर नहीं किया जा सकते। ऐसे कई सारे प्रयोग जो जरूरी है लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं किए जा सकते। उन सारे प्रयोगों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत काम की चीज है। स्पेस में इंसान रह सकते हैं कि नहीं, या वहां के वातावरण को अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं, ऐसे सभी उपयोगों के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में इतना पैसा लग गया, इसे पृथ्वी की सबसे महंगी चीज कही जा सकती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में लगभग 15,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा का खर्च आया। आज इतना पैसा दुनिया के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं लगा था। 15,000 करोड़ डॉलर की तुलना अगर भारतीय रुपयों में करें ना, तो ये पैसा अंबानी की जिंदगी भर की कमाई से बहुत ज्यादा बैठता है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, इसलिए आज तक पूरी दुनिया में सिर्फ 14 बार अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए। लेकिन हैरतअंगेज तरीके से 14 में से 10 बार अकेले रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन बनाया था, 2 बार चाइना ने और 1 बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। लेकिन इनमें से आज के वक्त में कोई भी एक्टिव नहीं है। और आज जो अंतरिक्ष स्टेशन एक्टिव है उसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और रूस ने मिलकर तैयार किया। इस अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए सभी पार्टिकल को यहीं पृथ्वी पर तैयार किया गया था और उन सभी टुकड़ों को अंतरिक्ष में ले जाकर धीरे धीरे असेंबल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने का काम साल 1984 में शुरू हुआ था और इसे बनते बनते 16 साल लग गए, जिसके बाद साल 2000 में इस अंतरिक्ष स्टेशन को एक्टिवेट किया गया। ये अंतरिक्ष स्टेशन अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन है।
जिसका वजन और आकार चाइना के बनाए हुए स्पेस स्टेशन से 50 गुना ज्यादा बड़ा है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होने की वजह से ये अंतरिक्ष स्टेशन लगातार बहुत तेज रफ्तार में मूवमेंट करता है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये स्पेस स्टेशन लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काटता है और महज 90 मिनट के अंदर ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसकी रफ्तार कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक दिन में इतनी दूरी कर लेता है जितने में पृथ्वी से चांद पर जाकर वापस आया जा सकता है। दोस्तों, जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर को देखेंगे तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल दिखाई देगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेजी जा सकती, लेकिन इस स्पेस स्टेशन के अंदर हर वक्त तमाम तरह के उपकरण काम करते रहते हैं। यही वजह है कि स्पेस स्टेशन के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े आकार के सोलर पैनल लगाए जाते हैं ताकि वहां पर कभी भी बिजली की कमी ना आए। स्पेस स्टेशन में 2 बाथरूम है और लगभग 5 बेडरूम वाले घर जितनी जगह है, क्योंकि वहां पर पानी भी बहुत लिमिटेड होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अपने टॉयलेट को रिसाइकिल करने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा पुराना होने की वजह से अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने साल 2020 में ही स्थित स्पेस स्टेशन को बंद करने के लिए कहा था, लेकिन साल 2020 तक दुनिया का कोई भी देश दूसरा स्पेस स्टेशन नहीं बना पाया था। यही वजह है कि इसी स्पेस स्टेशन की मरम्मत करके इसे साल 2030 तक चलने लायक बनाया गया, लेकिन पुराना होने की वजह से ये इतना कमजोर हो चुका है कि वहां पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। नासा के मुताबिक साल 2030 में इसे रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2031 में ये स्पेस स्टेशन प्रशांत महासागर में क्रैश हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी ऐलान किया है कि अब वो खुद का अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है और इसरो की तरफ से अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का काम शुरू भी हो चुका है। इसरो के मुताबिक भारत का स्पेस स्टेशन साल 2030 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक और स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है जिसे नवंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा और रूस भी एक स्टेशन पर काम कर रहा है जिसे 2025 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि अंतरिक्ष की दौड़ बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है, इसलिए अब कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लिए पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी जीवन ढूंढना बहुत जरूरी हो चुका है। ये वजह है कि दुनिया के तमाम अंतरिक्ष एजेंसी सहित एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिजनेसमैन ने इस दौड़ में कूद पड़े हैं। जिस तरह से ज्यादा रेलगाड़ी या फिर हवाई जहाज होने पर नए नए हवाई अड्डे बनते जा रहे हैं, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष में बढ़ने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए नए नए अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने की तैयारी बड़ी तेज हो चुकी है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के बाद वैज्ञानिक अध्ययन कर पाए कि अंतरिक्ष में रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है और उन्होंने सीखा है कि एक अंतरिक्ष यान पर लंबे समय तक कैसे काम किया जाए, ठीक इसी तरह आने वाले वक्त में नए नए अंतरिक्ष स्टेशन बनने से और भी नई चीजें सामने आएंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद अभी का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इतना बड़ा है कि उसे आप धरती से अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वो चांद के बाद अंतरिक्ष में मौजूद सबसे बड़ा चमकीला ऑब्जेक्ट है और अगली बार जब भी आप आसमान देखिए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ढूंढने की कोशिश जरूर करना और अगर आप उसे देख चुके हैं तो कमेंट में बताना। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहती है।